जिनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं वह भी लगा रहे हैं मुझ पे आरोप। राजेश पाठक। बालाघाट में होगी राष्ट्रीय महिला कबड्डी, टेंडर महंगा होने से रेत के बड़े दाम, भाजपा मौका देगी तो वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। बालाघाट जिले के सर्व समाज अध्यक्ष, कबड्डी संघ अध्यक्ष, रेत व्यवसायी, समाज सेवी राजेश पाठक ने मीडिया से प्रेस वार्ता में मुलाकात करते हुए हालांकि जिले के सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो रहे युवक के जान का खतरा को लेकर वीडियो, राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता, जिले में बढ़ रहे रेत के दाम, वाराणसी से चुनाव लड़ने की संभावना और सनातन धर्म पर विस्तृत बयानी की। उन्होंने सिलसिलेवार बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया में जो मुझ पर जान से खत्म करने का खतरा बता रहा है उसे हम जानते नहीं है, किंतु ना जाने क्यों वह युवक ऐसा आरोप लगा रहा है। उसके बारे में पता करने पर हमें जानकारी मिली कि वह स्वयं अवैध उत्खनन करता था। जब उसके इस अवैध काम पर मार पड़ी तो वह उन लोगों के श्रेय पर अपना वीडियो वायरल कर रहा है जो चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय से उनकी स्वार्थ सिद्धि हो जाए। आम जनता से नकारे पूर्व जनप्रतिनिधि हमें माफिया कह रहे हैं, जबकि हम शासन को राजस्व देकर काम कर रहे हैं। यदि हम माफिया है तो हमारे खिलाफ थाने में अपराध बता दे या किसी अवैध उत्खनन में नाम बता दे। वह व्यापार करते हैं और सरकार को राजस्व देते हैं। उन्हें कतई यह कानूनी अधिकार नहीं है कि वह किसी के काम पर दखल अंदाजी करे। पूछताछ का हक उन्हें नियम अनुसार है, लेकिन किसी खदान में जाकर हंगामा मचाने का अधिकार नहीं है। यही नहीं, वे लोग आम जनता में यह रेत उनकी है भ्रामक जानकारी पैदा कर बेवजह ही शांति भंग करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से स्वयं जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई करे। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। सतना रीवा चले जाओगे तो वहाँ 9,000 रुपये का एक ट्रैक्टर मिलता है, लेकिन यहाँ भी 5,000 रुपये का मिलता है। लेकिन यहाँ हम किसी को 800, किसी को 1,000, किसी को 1,200 में रेट उपलब्ध करा रहे थे, 1,300, 1,500 अधिकतम। उसका कारण ये था कि रेट जो है ठेका बहुत महंगा नहीं था। महंगा तो था, पहले 7 करोड़ में चल रहा था, 36 करोड़ में हुआ, तो महंगा था। लेकिन उसके बावजूद भी उसको हम कह सकते हैं कि हम इस लायक थे कि हम लोगों को सस्ते दर पर दे सकें, लोगों को सुविधा मुहैया करा सकें। गांव के, पंचायत के और विकास के कहीं भी कार्यों में हम भागीदारी दे सकें, ये हम लगातार उन्हें और लोगों को रोजगार भी दे सकें। अब मैंने जैसा कि बताया, जो आपने बोला कि 2-3 जनप्रतिनिधि पिछले 3-4 साल से, इसके पहले वो भी नहीं चली रहती, तो आपको खुद ही प्रश्न का उत्तर मिल रहा होगा कि आखिर इनके पास कोई जनता का काम लगता है नहीं, यही काम क्यों करते रहते हैं। और इसीलिए जनता मुझे लगता है जान चुकी है ऐसे लोगों को, इसलिए लगातार उनको 20 साल से 25 साल से 22 साल से जनता का समर्थन नहीं मिला। अब वो नाम का लेटर पढ़े उसका उपयोग करते रहते हैं अपने ये सब काम हो रही है। तो जो ठेका होने वाला था उसमें यही सब इसी टाइप के लोग जिनका धंधा मतलब गलत तरीके से व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा कर, ये सब लोग मिलके और कुछ व्यवसाय से और जुड़े हुए लोग उनके साथ मिलकर, इन लोगों ने मिलकर बाहर की कंपनी से कंप्रोमाइज़ किया। और आप अगर इनकी सबकी आईडी खोल के देखेंगे पिछले 3-4 साल की, तो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि यहाँ का ठेका 100 करोड़ में होगा। अरे भाई 100 नहीं 200 करोड़ में हो जाएगा तो वो भार किसके ऊपर जाएगा। लेकिन इनको तो इससे मतलब था नहीं, इनको इससे मतलब नहीं कि रेट यहाँ सस्ती मिल रही है, इनको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ ट्रैक्टर वालों की किट पट रही है, इनको इससे मतलब नहीं है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनको इससे मतलब है कि हमको क्या मिल रहा है। तो इसलिए इन्होंने साठ-गांठ करके एक बाहरी कंपनी से इस ठेके को अधिकतम रेट में कंपटीशन करा के उसको बढ़ा। अब आप समझ लो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। पिछले ठेके में 1 घन-मीटर रेत की गारंटी हम सरकार को 300 रुपये। अब जो नया ठेका हुआ है तो यानी 900-1,000 रुपये में एक ट्रैक्टर की गारंटी पड़ जाती थी। सब खर्चे GST जोड़ लें, इनकम टैक्स जोड़ लें, सारे खर्चे जोड़ लें, तो हम किसी को अगर 200 महंगा दे दिए तो किसी को 200 सस्ता भी दे देते थे, तो अपना कवर हो जाता था। गरीब आदमी को या मीडियम मध्यम वर्ग के आदमी को या प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाले को घर बनाने के लिए या और जो सरकार की स्कीमें है समय समय पर जो अधिकारी लोग कहते थे भाई ये किसी स्कीम में जो है अच्छे लोग हैं इनको सस्ती रेट मिल रही, तो वो सारी चीज़ों का समीकरण बैठा के हम थोड़ा सस्ता थोड़ा महंगा कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके देते। अब वो रेट एक
ट्रैक्टर ट्राली की रेट का जो मूल्य पड़ेगा, जो हम सरकार को देंगे, वो 2100 रुपये पड़ेगा। कितना? 2100 रुपये 3 घनमीटर रेत का सब खर्चे जोड़ करके करेंगे, जो सरकार को देंगे GST इनकम टैक्स मिला तो 900 का 2100 हो जाएगा, मतलब जो सरकार को दे रहे हैं। फिर बाकी खर्चे सब होते हैं, तो निश्चित रूप से महंगी होगी, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं, इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये नहीं देखे कि लोगों को सस्ती रेट मिल रही है, लोगों को समय पे उपलब्ध हो रही है, लोगों को घर पहुंच जाती है, लोगों को मंदिर में है और पंचायत में हो सब जगह सहयोग मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ट्रैक्टर वालों की समय से किस्त पड़ती है। उनको तो 2-4 लोगों को अपने से मतलब था कि हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलेगा, बस वही है मेन चीज़, और इसके पीछे कोई बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो जब सरकार को पैसा जाएगा वो चीज़ तो नहीं होगी, उसकी सस्ती तो नहीं मिल पाएगी। जब 300 की चीज़ 700 में हो जाएगी, उसका लिखा पढ़ी में राइटी पटा के हम पैसा देंगे सरकार को, तो उतनी सस्ती नहीं दे पाएंगे, महंगी तो होगी। ये तो पूरे मुझे लगता है जनमानस में सबको मालूम हो गया, आपको भी मालूम होगा कि रेट महंगी हुई। 300 रुपये की गारंटी थी तो 900 रुपये हो गई, 700 रुपये हो गई, तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए वही दोषी है जो कहलाते तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता उन्हें स्वीकार करती नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं अपने काम में कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलता है, बस ये है। तो इसीलिए फर्जी तरह के वीडियो चलाए जाते हैं। मैंने बता दिया निराधार जिसको कहूँ, षड्यंत्र कहूँ, मेरे को खुद धमकी इधर उधर से दिलाते हैं। जान का खतरा उनको नहीं है, जान का खतरा तो अपने को है ऐसे लोगों से कि ये पता नहीं कौन सा षड्यंत्र कर दें। अलग अलग तरह से मैसेज भिजवाते हैं कि आपके खिलाफ हम फर्जी केस लगवा देंगे, कहीं भी षड्यंत्र लोग आपके आदमियों को काम नहीं करने देंगे, लोगों को गांव वालों को बरगला देंगे, उनको सही चीज़ न बता के गलत तरीके से अपने पक्ष में कर लेंगे, लड़ाई झगड़े करा देंगे घाटों में गांव वालों से। तो ये सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग में है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितने भी अवैध इस तरह के कार्य करने वाले हैं, जिसको हम लिखित में भी कई बार दे चुके हैं कि अवैध तरह का परिवहन किसी भी तरह का, और इस तरह का जो खनन करने वाले लोग हैं या इस तरह संगठित गिरोह बना के ब्लैकमेल करने की नीयत से जो है इसी काम में लगे हुए हैं, इनको बेनकाब किया जाए और ऐसे वीडियो चलाने के वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसकी तय तक जाए, तो उससे पता लग जाएगा कि उनका लिंक इन्हीं लोगों से मिल जाएगा जो ये संरक्षण में अपने एक संगठित गिरोह बना के ये सब काम करना चाहते हैं, ताकि हमारे ऊपर दबाव पड़े और हम इनकी बातों को माने, इनके व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करें। इनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा इसके दिन कि जनहित की कोई बात नहीं करती। वहाँ गुनकट्टा में रोड नहीं है तो कोई बात नहीं करेंगे, अभी वहाँ गेट खोल दिए गए, तमाम लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं, इसकी बात कोई नहीं करेंगे। बाकी अजय मिश्रा जी ने बताया हम सब लोग गणेश जी के पर्व चल रहे हैं, पावन दिवस चल रहे हैं, उस समय यहाँ सब उपस्थित हैं। हमारी समय से हम लोग मिले नहीं थे, थोड़ा साउंड दीजिए जोर से। आपस में बहुत समय से चर्चा नहीं हुई थी, तो अपने मन में ख्याल आया कि हम लोग बैठ के एक दूसरे से अपने विचार साझा करें। और जैसा कि आप देखे होंगे कि राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता हम विगत कई वर्षों से कई बार यहाँ करा चुके हैं। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों न एक बार बालाघाट की धरती पर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो हम सब लोगों ने सलाह किया, हम ऊपर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से भी संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी संपर्क में हैं। तो हम लोग शीघ्र ही उसका एक जब डिसीजन में पहुंच जाएंगे तो आपको पूरी रूपरेखा के बारे में उसकी जानकारी दी जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि एक बार बालाघाट जिले में पूरे प्रदेश की सीनियर महिला कबड्डी के खिलाड़ी आएँ। और इस समय गेम्स चल रहे हैं, हमारे देश से तमाम टीमें हर क्षेत्र की खिलाड़ी गए हुए हैं। तो हम सब लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम कामना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश को मिले और बाहर से हमारे देश में जो तमाम खेल और खिलाड़ी स्पर्धाएँ अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और बहुत सारे मेडल लेके आए हैं। तो जो टीमें गई हैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने हमारे देश से, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश को मिले, हमारे देश का नाम तरक्की हो। प्रमुख रूप से यही उद्देश्य था और आपसे चर्चा करने का उद्देश्य था कि हम सब लोग बैठ के एक साथ फिर खाना खाएं, क्योंकि 2, 4, 5 महीने 6 महीने हो गया करता है, हम लोग आपस में बैठे भी नहीं थे। कम्युनिकेशन तय हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में, सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। आप लोगों के मन में भी कौतूहल रहता है। बहुत लोगों ने मेरे से बीच बीच में प्रश्न किए कि ये इस तरह का चल रहा है, सोशल मीडिया में इस तरह का चल रहा है। तो एक आदमी को जवाब देने के बजाय यहाँ सब लोग रहेंगे, जो चीज़ पूछेंगे उसका हम समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो जिसके मन में जो कुछ भी है, ये पिछले आप कुछ समय से देख रहे होंगे, उस संदर्भ में जो आप पूछना चाहेंगे, अलग अलग फोन करते हैं या अलग अलग आप पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि सबको बुला के अपन बात करें। भैया आपके भूतपूर्व जनप्रतिनिधि लगातार आपके अवैध उत्खनन का आरोप लगा